हाँ, तो ये अब दूसरा लेक्चर शुरू हो गया आपका। यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि ईआर मॉडल, रिलेशनशिप मॉडल, ये सब बताया जा रहा है। और एंटिटी जो है उसके बारे में बताई जा रही है कि एंटिटी वही सेम है। थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है कि जो एंटिटी जो है मे बी एन एनी ऑब्जेक्ट क्लास पर्सन, मतलब एंटिटी कुछ भी हो सकती है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्लास पर्सन कुछ भी है। और ईआर डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड रेक्टेंगल, यस, लाइक यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो लाइक कस्टमर है, कस्टमर एंड लोन। तो यहाँ पर कस्टमर क्या है, एक एंटिटी है। लोन क्या है, एक एंटिटी है। यहाँ पर डबल लाइन दिखाई दे रही है, तो डबल लाइन का मतलब क्या है, वीक एंटिटी। अभी बताया था, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा ही होगा, आ रहा ही होगा आपको जी। ठीक है। स्टूडेंट बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैनी। कॉलेज तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कॉलेज में पढ़ते हैं, तो मैनी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो एक ही कॉलेज में, मतलब अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, कॉलेज भी बहुत सारे, बिल्कुल ठीक है, पर एक ही कॉलेज में तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, है कि नहीं? लाइक मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ, जीएलए यूनिवर्सिटी में, तो कॉलेज तो एक ही है। स्कूल, हाँ, उसकी ब्रांच हो सकती हैं, जीएलए यूनिवर्सिटी की ब्रांच हो सकती हैं, पर फिलहाल में तो नहीं है। और कॉलेज की हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ गए, कॉलेज मतलब एक, स्टूडेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट, एम आ गया मैंने। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो एंटिटी जो टू टाइप्स की होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एक वीक एंटिटी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बारे में ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई साहब ये बताइए कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑफ एनी अदर एंटिटी इन द स्कीमा। स्कीमा मतलब जो टेबल का जो स्ट्रक्चर है, टेबल के स्ट्रक्चर में जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज़ नॉट डिपेंडेंट, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते। भाई स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, क्यों डिपेंड होगी किसी पे? और स्ट्रॉन्ग एंटिटी विल ऑलवेज हैव अ प्राइमरी की, उसके पास एक अपनी प्राइमरी की होती है, जलवा है भाई उसका, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल रेक्टेंगल, सिंगल रेक्टेंगल के जरिए स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी का अपोजिट ये होगा फिर वीक, इसकी वीक एंड एंटिटी। और जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी में जो रिलेशनशिप है ऑफ टू, लाइक दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैं, मान लीजिए मेरे पास दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैं, तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये वो किससे रिप्रेजेंट होगा? भाई डायमंड से, ये तो पता ही है, ठीक है कि नहीं? और वेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज व्हेन कंबाइंड टुगेदर क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वीक एंटिटी। तो वीक एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी टू इंश्योर द इट्स एक्सिस्टेंस, ठीक है। मतलब जो वीक एंटिटी जो है वो किस पर डिपेंड रहती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे। क्यों रहती है? टू इंश्योर द, भाई ताकि वो उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो बनी रहे, इसलिए हम किसी ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्यों? ताकि हम जिंदा रहें यार, बस। अनलाइक, मतलब सेम स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी डज नॉट हैव एनी प्राइमरी की, मतलब जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास प्राइमरी की है कि नहीं, पहले ये बताओ। क्वेश्चन आंसर क्या है दिमाग में? उसके पास है ना, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो वीक एंड उसको वीक एंटिटी के पास नहीं होगी, उसका जस्ट अपोजिट। और हम ये बोल सकते हैं कि इट इंस्टेड एज अ पार्सल डिस्क्रिप्टर की, ठीक है, कोई मतलब एक छोटी सी की होगी ना उसके बाद। और वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल रेक्टेंगल, डबल रेक्टेंगल भाई जिस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंटिटी एक सिंगल रेक्टेंगल के जरिए रिप्रेजेंट हो रही थी, तो यहाँ पे तो इस तरफ डबल के जरिए होगी, उसका अपोजिट तो भाई भेद भाई कर लेते ना। तो द क्या द रिलेशनशिप बिटवीन वन स्ट्रॉन्ग एंड वन वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल डायमंड। ये इम्पोर्टेंट है भाई। वायवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कि ये स्ट्रॉन्ग, एक कोई स्ट्रॉन्ग है वो है एंटिटी और एक वीक एंटिटी, तो इन दोनों को जो रिलेशन है वो किसके ज़रिए रिप्रेजेंट होगा, सिंगल डायमंड की डबल डायमंड? अब कोई स्टूडेंट है जिसने नहीं पढ़ा ढंग से, तो वो क्या बोलेगा सर सिंगल डायमंड, क्योंकि वो तो सारा वो रट के आया है, उसको पता है कि दो एंटिटी को मिलाएंगे तो सिंगल डायमंड। पर आप पढ़ के आए हो, तो आपको पता है कि अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ज्वाइन करके, जो रिलेशनशिप बताएंगे वो किससे होगा? डबल डायमंड से, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रहा है?
एक एग्जांपल है, लाइक ये कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ये वीक एंटिटी, इसको अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं इन दोनों को तो डबल डायमंड, वही एग्जांपल। और बस यही है इधर। अब ये एट्रीब्यूट्स आ गए, तो एट्रीब्यूट्स को थोड़ा पढ़ लेते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स आर दोज प्रॉपर्टी विच डिफाइन द एंटिटी टाइप। मतलब कोई भी हमारे पास एंटिटी है तो उसके टाइप्स को हमें बताना है कि भाई इसके ये टाइप्स हैं, तो उन्हीं टाइप्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। लाइक मतलब एक पेड़ है तो पेड़ क्या है? इट्स अ एंटिटी, और उसके जो ब्रांच है वो क्या है? एट्रीब्यूट, सिंपल। ठीक है, तो कोई एग्जांपल हमने लिया है कि लाइक रोल नंबर, नेम, डीओबी, ये सब, ये क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं विच डिफाइन एंटिटी टाइप। स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारी क्या है? नहीं स्टूडेंट, स्टूडेंट तो कुछ नहीं है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर इसने लिया है ना, स्टूडेंट यहाँ पर क्या वो एंटिटी, यहाँ पर ये रहा दूसरे पेज पर है, स्टूडेंट एक एंटिटी, यूज की ये क्या है? ब्रांच, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो भाई बोल रहा है ठीक है, नेक्स्ट पेज। यहाँ पर बोल रहा है कि अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स के टाइप। तो एट्रीब्यूट्स के 6 टाइप हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। 6 टाइप है एट्रीब्यूट्स के, ये हमें पढ़ना है अब। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।